हेलो फ्रेंड्स, आप सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाकुंभ पर यह मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ। काफ़ी दिनों से मेरे मन में ये विचार चल रहा था, लेकिन आज मेरे एक बच्चे ने विद्यालय में पूछ ही लिया, अध्यापिका जी क्या यह महाकुंभ विदेशों में भी होता है, क्या अपने यहाँ ही होता है? मैंने कहा नहीं बेटा, अपने यहाँ यह महाकुंभ होता है, कुंभ होता है, कुंभ भी होती है। क्यों होता है इसका भी मैं आपको कारण बताती हूँ। महाकुंभ का पुराणों के अनुसार, वेदों के अनुसार बहुत बड़ा महत्व है और इसके पीछे एक बहुत बड़ी पौराणिक कथा है। ऐसा मानना है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो बहुत से रत्न समुद्र से निकले थे समुद्र मंथन करने में, जैसे कामधेनु गाय, ऐरावत हाथी, अमृत, कौस्तुभ मणि, पद्मरागमणि, धन्वंतरी, उच्चयश अर्थात घोड़ा, वारुणी मंद्रा, चंद्रमा, शारंग धनुष, पांचजन शंख, महालक्ष्मी, कल्प वृक्ष, ब्रह्मा नाम की अप्सरा और हलाहल अर्थात विष। ये 14 रत्न जो है समुद्र मंथन से प्राप्त हुए थे। ऐसी मानता है, ऐसा कहा जाता है कि समुद्र मंथन में निकले हुए विष को तो भोलेनाथ ने अपने कंठ में धारण कर लिया था, लेकिन जो अमृत का कलश था उसको भगवान विष्णु लेकर जा रहे थे। तभी असुरों ने छीना झपटी की और उसी छीना झपटी के कारण अमृत कलश से 4 बूंदें पृथ्वी पर गिर पड़ी। ये बूंदें, पहली बूंद प्रयागराज में, दूसरी हरिद्वार, तीसरी उज्जैन और चौथी नासिक में गिरी। इन चारों स्थानों पर 12 साल के अंतराल में कुंभ का आयोजन होता है। लेकिन ऐसी मानता है कि इन चारों स्थानों पर स्नान करने से मोक्ष प्राप्त हो जाता है, अर्थात जन्म मृत्यु के चक्कर से मनुष्य को मोक्ष प्राप्त हो जाता है, इससे छुटकारा मिल जाता है। और कुंभी जो है वह 6 वर्षों में केवल प्रयागराज और हरिद्वार में ही होती है। और कुंभ जो है, कुंभी किसको कहते हैं? अर्ध कुंभ को कुंभी कहते हैं। और कुंभ जो है 12 वर्षों में होता है। और जब 12 कुंभ पूरे हो जाते हैं तो 144 वर्षों में एक महाकुंभ पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि महाकुंभ की शुरुआत ऐतिहासिक के साक्ष्य के अनुसार राजा हर्षवर्धन के समय से हुई थी। और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज को तीर्थराज कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह सभी तीर्थों का राजा है, इसलिए इसे तीर्थराज कहा जाता है। और 12 दिनों तक जब छीना झपटी हुई तो यह युद्ध भी 12 दिन तक चला था अमृत के लिए। तो वह मनुष्यों के 12 वर्ष के समान, जो सुर और असुरों में युद्ध छिड़ा था, वह मनुष्यों के 12 वर्ष के समान है। इस प्रकार की मान्यता है। तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो इस दिन अमृत स्नान में स्नान करके दान पुण्य करता है और अच्छी मनोकामना से माँ गंगा की पूजा करता है, सुहाग का सामान उन्हें अर्पित करता है, उससे सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति प्राप्त हो जाती है, ऐसा कहा गया है। और इस वर्ष जो है 2025 में 45 दिन का यह महाकुंभ का आयोजन हुआ है। पहला स्नान हुआ है 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा का, दूसरा स्नान हुआ है 14 जनवरी को मकर संक्रांति का शाही स्नान, 29 जनवरी को मौनी अमावस्या का शाही स्नान, 2 फरवरी को हुआ था बसंत पंचमी का शाही स्नान, 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा का शाही स्नान हुआ और 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन आखिरी शाही स्नान होने जा रहा है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही भाग्यशाली हैं भारतवासी जिनके यहाँ इस महापर्व का आयोजन होता है। अमृत स्नान के नाम से यह पर्व जाना जाता है। तो सभी बच्चों के लिए यह जानकारी है जिनको मालूम है। तो क्योंकि वो बच्चे बोलते हैं माँ से पूछा था तो किसी की माँ ने तो बता दिया है और किसी की माँ ने कह दिया बताएंगे, और वो काम में व्यस्त हो जाती हैं, फिर नहीं उनको याद रहता है बताने का। तो बच्चे पूछ रहे थे तो मैंने सोचा चलिए इसके इतिहास के बारे में भी बता देते हैं और यह क्यों मनाया जाता है इसके बारे में भी बता देते हैं। तभी से इस महाकुंभ की शुरुआत हो गई थी। और ऐसा कहते हैं कि अगला महाकुंभ 144 साल बाद फिर से 2196 में प्रयागराज में ही होगा, ऐसी मान्यता है, ऐसा बताया है धार्मिक ग्रंथों के अनुसार। बोलिए संगम प्रयागराज की जय, बोलिए महाशिवरात्रि की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव।